ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 7 बज गए हैं। वक्त है न्यूज एट 7 का और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं जो कि उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के नैनीताल में एक हेरिटेज बिल्डिंग में आग लग गई। मल्लीताल में लकड़ी की बनी ये बिल्डिंग जिसमें आग लगी। ओल्ड लंदन हाउस में बुधवार देर रात आग ने आसानी से अपना कब्जा जमा लिया और आग लगने से मकान मालिक की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि मकान में वेल्डिंग का काम चल रहा था और इसीलिए ये आग और भीषण होती चली गई। कड़ी मशक्कत के बाद लेकिन अपडेट ये है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है, इसको बुझा लिया गया है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पल भर में पूरे मकान को आगोश में ले लिया। लकड़ी से बना मकान धू धू कर जलने लगा। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें भयावह होती चली गई। हर कोई आग को देखकर दंग रह गया। मकान के नीचे बनी दुकानों के मालिक भी वहां पहुंच गए क्योंकि आग से उनकी दुकानों पर भी खतरा मंडराने लगा। फिलहाल एक कैजुअलिटी है, लेकिन जो भी पॉसिबल सहयोग परिवार के लिए वो हम कर रहे हैं। कल से फायर सेफ्टी ऑडिट अन्य बिल्डिंग्स का भी स्टार्ट करेंगे। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों ने आग को कमजोर करने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। नैनीताल के ओल्ड लंदन हाउस में लगी आग के पीछे की वजह तो साफ नहीं हो पाई, लेकिन बताया यह जा रहा है कि मकान में वेल्डिंग का काम चल रहा था। आग से जनहानि की खबर भी सामने आई है। मल्लीताल के मोहन चौराहे पर इस भवन के कई हिस्सेदार बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक परिवार तो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन भवन के दूसरे हिस्सेदार और भवन स्वामी शांता रावत की इस आग में झुलसकर मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम और एनडीआरएफ की टीम ने आग बुझ जाने के बाद उनका शव बरामद किया है। हालांकि आग से हुए नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो पाया है, फिर भी जिस तरह से आग लगी है उससे नुकसान का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। वहीं लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम पर देरी से आने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक अगर टीम समय से पहुंचती तो आग पर समय रहते काबू पाया जा सकता था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दर्दनाक हादसा हो गया जब अचानक 6 घरों में आग लग गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग देर रात लगी जो देखते ही देखते कई घरों में फैल गई। इस आग की चपेट में आकर कई लोग जल गए। दरअसल जिस वक्त आग लगी लोग सो रहे थे, जिन्हें निकलने का मौका नहीं मिला। घायल हुए लोगों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग की खबर मिलते ही किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार घटना स्थल पर पहुंच गईं। देखिए, ये बड़ा ही दुखद हादसा हमारे किश्तवाड़ से पेश आया, जिसमें हमारे 6 के करीब मकान को डैमेज हुआ है। 7 के करीब लोग जो घायल हुए हैं, तो कोशिश की जा रही है उनको अभी वहाँ से लिफ्ट करवाया है। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। काफी देर के बाद आग बुझी। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चला है, लेकिन आग की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गुवाहाटी में बारिश ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया कि एक युवक की बाढ़ में बहने से मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग नगर निगम पर हादसे का ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई दिए। दरअसल लगातार इतनी बारिश हुई कि पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। इसी बाढ़ के पानी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जिसका शव बाद में एक नाले के पास मिला। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन और उसकी बदइंतजामी को लेकर नाराज दिखाई दी, क्योंकि नालों की सफाई न होने से पूरे शहर का सिस्टम ध्वस्त हो गया है। आलम यह है कि बाढ़ के पानी ने गुवाहाटी शहर के यातायात सिस्टम को जाम कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई जगह गाड़ियां डूब गईं, तो कई जगह गाड़ियां तैरती दिखाई दी। गुवाहाटी से शिलोंग जाने वाला रास्ता पूरी तरह ब्लॉक है। तस्वीरों को देखकर सैलाब की चाल का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दिखाई देती है।
लेकिन गुवाहाटी की ये परेशानी इतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसने लोगों की टेंशन को और बढ़ा दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची हुई है। ब्यास नदी पूरे उफान के साथ बह रही है और नदी से सटे हुए चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा पानी के साथ बह गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क में जगह जगह दरारें पड़ी हुई है जो कभी भी बह सकती है। ये पूरी सड़क प्रशासन यातायात यहाँ पर रोक दिया है प्रशासन ने, और लोगों से नदी किनारे से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि ब्यास नदी इस वक्त रौद्र रूप में है। कई छोटी छोटी पुलियां बह गई हैं। वहीं सड़क बहने से चंडीगढ़ मनाली जाने वाला जो रास्ता है वो बंद हो गया है, ठप हो गया है। ये ब्यास नदी का उफान और उसके बाद ये तस्वीर आपके सामने। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, बात अमेरिकी टैरिफ की हम कर रहे हैं और इसी से जुड़ी बड़ी खबर। भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद आज पहली बार खुलेगा शेयर बाजार। 50% तक टैरिफ लगाने से गुरुवार को शेयर बाजार दबाव में रह सकता है। वस्त्र, रत्न, आभूषण, चमड़ा और समुद्री उत्पाद क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर दिखने की संभावना है। और इसके पहले कल बुधवार को भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद हुआ था, जिससे निवेशकों के 5.41 लाख करोड़ रुपए डूब गए थे। शेयर बाजार में भारी गिरावट के आसार हैं। टैरिफ लगने के बाद पहली बार शेयर बाजार खुलेगा और बुधवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ था बाजार। टैरिफ बढ़ाने का शेयर बाजार पर असर पड़ेगा, अलग अलग सेक्टर्स पर इसका असर दिखाई देगा और निवेशकों के कल भी कई लाख करोड़ रुपए जो है वो डूब गए थे। और आज ये बड़ी जानकारी है, अमेरिका ने जो भारत पर 50% टैरिफ लगाया है उसके बाद आज शेयर बाजार खुलेंगे। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक ये नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। इससे पहले टैरिफ का असर भारतीय व्यापारियों और एक्सपोर्टर्स पर दिखने लगा है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर यूपी के सहारनपुर से है। वहां टैरिफ लगने से शहर के एक्सपोर्टर्स को बड़ा झटका लगा और अब मधुमक्खी पालकों के सामने रोजी रोटी का संकट जो है वो खड़ा हो गया है। सहारनपुर के शहद एक्सपोर्टर्स का मुख्यतः शहद का एक्सपोर्ट अमेरिका में होता है और टैरिफ लगाए जाने के बाद इनका माल होल्ड पर चला गया है और फैक्ट्री में स्टॉक हो गया है। दूसरी तस्वीर यूपी के फिरोजाबाद की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां कांच उद्योग को बड़ा झटका लगा। टैरिफ लगाए जाने के बाद से यहां करीब 700 करोड़ के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, जिससे 200 से ज्यादा एक्सपोर्टर्स के माल होल्ड पर चले गए हैं। अब जिस तरीके से अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाया गया उसके बाद ये असर दिखाई दे रहा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ से 5.4 लाख करोड़ के भारतीय एक्सपोर्टर्स पर इसका असर पड़ रहा है। भारत के करीब 55% ट्रेड एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है, ये दिखाई दे रहा है, ये संभावना है, जिसकी वैल्यू करीब $87 मिलियन है। GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये टैरिफ बने रहते हैं, ऐसे ही लागू रहता है, तो अगले साल निर्यात घटकर $49.6 बिलियन रह सकता है। वहीं चीन, पाकिस्तान, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों को लाभ पहुंचेगा भारत पर इस टैरिफ का। और एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि भारतीय वस्तुओं पर नए टैरिफ से निर्यात की मांग में भारी कमी आएगी, ये भी एक्सपर्ट्स की ओर से कहा गया है। और सबसे ज्यादा जो है खतरा टेक्सटाइल और ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दिखाई देगा, जिसका सीधा असर गुजरात और महाराष्ट्र पर पड़ेगा। तो इसी बीच बड़ी खबर है, अमेरिका के 50% टैरिफ से सबसे ज्यादा संकट टेक्सटाइल सेक्टर में पड़ने वाला है और भारत ने अमेरिका के इस फैसले को एक तरफा और अनुचित करार दिया है। साथ ही भारत ने दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत सरकार अमेरिकी बाजार के विकल्प के तौर पर करीब 40 देशों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रही है, जिसमें ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। 40 देशों में भारत चलाएगा खास अभियान। इसकी तैयारी भारत सरकार की ओर से कर दी गई है और वो कौन कौन से देश होंगे उसके बारे में भी ये जानकारी है। अब आगे बढ़ते हैं, खबर यूपी के फतेहपुर से है। यहां हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक चपरासी
सीएमएस का पीआरओ बनकर रौब झाड़ता था, लेकिन जब कैबिनेट मंत्री राकेश सचान हॉस्पिटल में एक मरीज का हालचाल लेने पहुंचे तो चपरासी की पोल खुल गई। जिस चपरासी को पूरा अस्पताल पीआरओ समझता रहा, वो असल में चपरासी निकला, जो बात बात पर झूठ बोलता था, जिसके झूठ बोलने के तरीके से न केवल सीएमओ साहब बल्कि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने भी अपना सर पकड़ लिया। दरअसल अपने एक परिचित का हालचाल लेने मंत्री जी फतेहपुर के जिला अस्पताल पहुंचे थे। पूछने पर पता चला कि भर्ती पेशेंट का एक्सरे तक नहीं किया गया। जब मंत्री ने इसके बारे में हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछा तो धोखेबाज चपरासी ने बोल दिया कि एक्सरे किया गया है। लेकिन जैसे ही भर्ती मरीज ने ऑपरेशन के नाम पर पैसे लेने और बाहरी दवाएं लिखने की शिकायत की तो मंत्री राकेश सचान का पारा चढ़ गया, क्योंकि जो चपरासी पीआरओ बनकर पूरे अस्पताल में रौब झाड़ता था उसे खुद सीएमओ तक नहीं जानते थे। नहीं, क्या पोस्ट है आपकी और सीएमएस का क्या काम देखते हैं? सर सीएमओ साहब आप जानते हैं? सीएमओ साहब जानते हैं? अरे यार हम लोग पूछ रहे हैं वार्ड बॉय हो, फोर्थ क्लास हो, क्या हो? फोर्थ क्लास जी सर। फिर क्या था, मंत्री राकेश सचान ने तुरंत चपरासी को गिरफ्तार करवा दिया और ऑपरेशन के नाम पर पैसा लेना और बाहरी दवाएं लिखने की शिकायत करने पर सीएमओ को जांच कर कार्यवाही के निर्देश दे दिए। राजस्थान के सीकर में फिल्म पुष्पा का सीक्वल देखने के लिए मिला। यहां पुलिस ने सीमेंट टैंकर से शराब का जखीरा बरामद किया है और पकड़ी गई शराब की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। जब सीमेंट टैंकर को वेल्डिंग मशीन से काटा गया तो पुलिस भी देखकर दंग रह गई। टैंकर के अंदर से अलग अलग साइज के 800 कार्टन अवैध शराब के मिले। जिस वक्त टैंकर काटा जा रहा था उस वक्त देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि सीमेंट टैंकर में अवैध शराब की पेटियां भरी हैं। यह कार्रवाई सीकर की पुलिस और डीएसटी टीम ने की है, जहां मुखबिर की सूचना पर शराब की तस्करी का भांडाफोड़ किया गया। बरामद अवैध शराब पंजाब निर्मित बताई जा रही है, जिसे हरियाणा से जयपुर ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने शराब जब्त कर टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां एक बार फिर रिहायशी इलाके में जंगली हाथियों के आने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। इन हाथियों के आने से यातायात भी प्रभावित हुआ और सड़क के दोनों ओर जाम के हालात बन गए। रात का अंधेरा है और सड़क पर सन्नाटा पसरा है। ये हरिद्वार का लाल ढांग से गैंडी खाता जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते पर अचानक जंगली हाथियों के आ जाने से दोनों तरफ की गाड़ियां रुक गईं और लोगों में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों को देखिए, कैसे दो जंगली हाथी सड़क को पार कर रहे हैं और उनके साथ एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक ये हाथी सड़क पर आ गए। थोड़ी देर सड़क पर ही रुकने के बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर ठहर गए। इस घटना ने इलाके के लोगों को डरा दिया है। खासकर इस सड़क पर चलने वाले दोपहिया वाहन ड्राइवरों में दहशत है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कल से भारत पर अमेरिकी टैरिफ लागू हो गया है, ये आप जानते हैं, जिसके बाद अमेरिकी वित्त मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। स्कॉट बेसेंट ने भारत और अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बात करते हुए कहा कि यह उलझा हुआ मामला है, लेकिन उन्होंने यकीन जताया, भरोसा जताया कि दोनों देश आखिरकार एक साथ आ जाएंगे। एक अमेरिकी न्यूज चैनल से बात करते हुए बेसेंट ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी मई जून तक भारत के साथ व्यापार समझौता हो जाएगा। बेसेंट ने इस बात पर भी जोर दिया कि नई दिल्ली का रुख प्रदर्शनकारी रहा है और जो उनके पिछले बयानों से बिल्कुल उलट था। President Trump and Prime Minister Modi have very good relationships at that level. And it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs, and we still don't have a deal. There are many levels going on here. I do think India is the world's largest democracy. U.S. is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will come together. I think a lot of it by the Indians has been performative.
एक तरफ अमेरिकी वित्त मंत्री के सुर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो का बड़ा बयान सामने आया है। पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी युद्ध का नाम दे दिया है। नवारो ने आरोप लगाया है कि भारत रूस से सस्ते तेल की खरीद करके युद्ध को बढ़ा रहा है। एक टीवी इंटरव्यू में नवारो ने एक बार फिर से कहा कि शांति की राह का एक हिस्सा दिल्ली से होकर जाता है और इसके साथ ही नवारो ने भारत पर तंज कसते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसलिए अमेरिका भारत के साथ वैसा ही व्यवहार करे। अब आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के रामनगर से खबर है। रामनगर में पर्यटकों को लापरवाही तब महंगी पड़ गई जब खिचड़ी नदी के तेज बहाव में स्कॉर्पियो गाड़ी उतार दी और गाड़ी नदी के बीच में जाकर फंस गई। देखते ही देखते गाड़ी पानी में आधी डूब गई। कुछ देर में गाड़ी का इंजन भी बंद हो गया क्योंकि नदी का पानी गाड़ी के बोनट तक पहुंच गया था और सीधा इंजन से ही टकरा रहा था। गाड़ी में सवार 2 युवकों की जान हलक में आ गई। दोनों ने मदद के लिए आवाज लगानी शुरू की। गनीमत रही कि हादसे के वक्त गांव के लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद स्कॉर्पियो गाड़ी को रस्सियों की मदद से ट्रैक्टर से बांधा गया और गाड़ी को भी नदी से बाहर निकाला गया। आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा पाकिस्तान अब बाढ़ और क्लाइमेट चेंज की दोहरी मार से जूझ रहा है। पाकिस्तान के सियालकोट में जिंदगी इस कदर पटरी से उतर गई है कि चारों ओर सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तान के सियालकोट की तस्वीरें हैं। यहाँ की सड़कें या तो पानी में डूब चुकी हैं या सैलाब के आगे अपना वजूद खो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह डूब कर जाना पड़ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि रिहायशी इलाके में पानी लोगों के सीने तक पहुंच गया है और किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में ये लोग भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ज्यादातर मकान पानी में डूब चुके हैं। खाने से लेकर पीने के साफ पानी तक की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान इसके लिए भारत की तरफ से छोड़े गए पानी को जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन पानी छोड़ने से पहले भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया था ताकि समय रहते लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान ने कोई इंतजाम नहीं किया और अब भुगतना उसकी आवाम को पड़ रहा है। और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गई है। आज सुबह 9 बजे यमुना का जलस्तर जो है वो 205.45 मीटर दर्ज हुआ है। कल रात ही यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। कल रात यमुना का जलस्तर 205.41 मीटर रिकॉर्ड किया गया था और ये भी आपको बताएं कि यमुना में 205.33 खतरे का निशान है और इसे पार करते हुए यमुना पूरे वेग के साथ बह रही है। यमुना के किनारे और निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी पर हमारे संवाददाता दिव्यांकर जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करें। दिव्यांकर, एक बार फिर से यमुना खतरे के निशान के पार और निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी संकटों में इजाफा, क्या तस्वीर है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल हमारी मौजूदगी पुराने रेलवे ब्रिज के पास जो है वहाँ पर है और तस्वीरें के माध्यम से हम आपको बता दें कि यमुना नदी का जो जलस्तर है वो 205.41 मीटर बीती शाम को रिकॉर्ड किया गया था और अब फिलहाल ये बढ़कर 205.45 मीटर पर पहुंच गया है। और तस्वीरों के माध्यम से जो यहाँ पर जो पैमाना आपको लगा हुआ नजर आएगा उसमें भी आप ये जो खतरे के निशान के ऊपर जो यमुना नदी का जलस्तर है उसकी जो झलक है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। और इसके साथ साथ बात करें तो जो चेतावनी का निशान होता है यमुना नदी का 204.5 मीटर होता है और इसके साथ साथ 206 मीटर पर जब यमुना नदी पहुंच जाएगी तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जो कोशिश है वो भी प्रशासन की तरफ से शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो यमुना नदी के किनारे लोग रहते हैं उनके लिए चेतावनी भी जारी की गई है और इसके साथ साथ राहत शिविर जो हैं वो भी तकरीबन 100 के करीब संख्या में वो भी बनाए गए हैं। तो लगातार यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और हज़ारों क्यूसेक पानी जो है वो हथनीकुंड बैराज से भी छोड़ा जा रहा है और जिसका सीधा सा असर जो है वो फिलहाल दिल्ली में यमुना नदी के जो बढ़ते हुए जलस्तर के रूप में देखा जा रहा है। और प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि जलस्तर
जो लगातार बढ़ रहा है, उसके लिए वजीराबाद और हथनीकुंड बैराज से जो हर घंटे भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, उसी के चलते यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार की तरफ से पूरी जो निगरानी है, वो भी जो निगरानी पॉइंट है, वो भी लगातार उस पर सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और इसके साथ साथ जो राहत शिविर की जो तैयारियां है के निचले इलाकों के लोगों के लिए। शुक्रिया आपका दिव्यांकर पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, खबर तेलंगाना से है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेट्रोल पंप पर एक बाइक में अचानक से आग लग गई, जिससे पेट्रोल पंप पर भगदड़ मच गई। आग इतनी भयानक थी कि पास खड़ी दूसरी बाइक को भी उसने अपनी जद में ले लिया। बाइक सवार ने बाइक छोड़कर अपनी जान बचाई। चंद सेकंड के भीतर पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। पूरा पेट्रोल पंप काले धुएं से भर गया। इसी बीच पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाई और फायर सिलेंडर लेकर आग बुझाने की कोशिश की, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन जब तक आग लगी रही, पेट्रोल पंप पर लोगों की सांस अटकी रही, क्योंकि जिस वक्त ये आग लगी पेट्रोल पंप पर कई गाड़ियां मौजूद थी। बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार पेट्रोल भरवाने के लिए आया था, तभी उसकी बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते आग दूसरी बाइकों तक फैल गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बाइक जलकर राख हो गई। हरियाणा के सोनीपत में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बात इतनी बढ़ गई यहां कि तेजधार हथियार से किसी ने महिला पर ही हमला कर दिया। हमले में महिला की मौत हो गई और एक महिला समेत 10 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। ये पूरी वारदात सोनीपत के गांव थाना कला की है, जहां शाम होते ही प्लॉट को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों गुटों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट धीरे धीरे खूनी संघर्ष में बदल गई और एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला इन दिनों अपने मायके आई हुई थी, जिसे गंभीर चोटें आईं और उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दिया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। खबर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से है, जहां एक डैम का पानी छोड़े जाने से अरनी यूनिवर्सिटी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई यहां कि एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। पानी का बहाव बहुत तेज है और लोगों के घुटनों तक पानी पहुंच रहा है। बस एक दूसरे का ही सहारा है, जिससे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं हिमाचल के कांगड़ा जिले में पौंग डैम से छोड़े गए पानी, जिससे हालात इतने खराब हो गए कि ये पानी अरनी यूनिवर्सिटी में घुस गया और कैंपस में बाढ़ जैसा मंजर हो गया। बड़ी संख्या में छात्र कैंपस के अंदर ही फंसकर रह गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। स्थानीय प्रशासन के साथ काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 400 छात्रों को बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजा गया। प्रशासन ने इन छात्रों के खाने पीने और रुकने का भी बंदोबस्त किया। मुंबई के पास विरार में कल एक इमारत गिर गई थी, वहीं से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मुंबई के पास विरार में हुए हादसे पर बड़ी अपडेट है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। मंगलवार देर रात विरार में ये इमारत गिरी थी। अभी भी वहां पर एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, जारी है। मंगलवार देर रात यह हादसा यहां पर हुआ था। एक 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया था, जिसके बाद यहां अभी जो मरने वालों की संख्या है वो 14 हो गई है और इस वक्त भी एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब आगे बढ़े, तेलंगाना से खबर है। तेलंगाना के सिरिसिल्ला में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब भेड़ चराने गया एक युवक उफनते नाले में बहता हुआ दिखाई दिया। घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला। बताया जा रहा है कि पानी का बहाव बहुत तेज था। इसी बीच उसने रोड पार करने की कोशिश की और वो बह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन जब तक पुलिस आई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, युवक काफी दूर तक बह चुका था। घंटों तक युवक की तलाश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। युवक के बहने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। वहीं प्रशासन ने हादसे के बाद लोगों से उफनते नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी, क्योंकि लगातार हो रही बरसात और बांध से छोड़े गए पानी से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही
जान पर भारी पड़ सकती है। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। मुंबई के गिरगांव में राजा गणपति का विशाल पंडाल सजा के यहाँ 3000 किलो के गणपति विराजमान है। और खास बात यहाँ की यह है कि इस पूरे पंडाल की सजावट बंबू प्रोडक्ट से की गई है। गिरगांव के राजा की भव्यता ऐसी है कि दूर दूर से भक्त गणपति बप्पा के दर्शन करने आ रही हैं। ये 98 ईयर है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है और कई हजारों गणेश भक्त फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पंडाल में गणपति के लिए 851 किलो का मोदक तैयार किया गया है। बता दें कि मोदक भगवान गणेश को पसंद है। जहाँ जहाँ गणपति के पंडाल लगते हैं वहाँ मोदक प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। लेकिन गिरगांव के गणपति पंडाल का मोदक सबसे अलग है। वहीं सबसे अलग इस पंडाल की सजावट है जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यहाँ जितनी भी सजावट की गई है वो बैम्बू ट्री से की गई है ताकि लोगों को पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया जा सके। इसके साथ ही इस पंडाल के बाहर ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी नजर आती है। एक तरफ जहां पूरा देश गणेश उत्सव मना रहा है, वहीं दिल्ली से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। पूर्व दिल्ली के मंडावली इलाके में गणपति पंडाल के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात देर रात की है। वहां गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा था। मरने वाले शख्स की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। दिल्ली पुलिस हत्याकांड के सबूतों की तलाश कर रही है। साथ ही हत्याकांड में कौन और कितने लोग शामिल थे, पुलिस इसकी भी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर दिल्ली के मंडावली इलाके से बेहद हैरान करने वाली खबर आई है, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति को चाकू मारकर कुछ लोग फरार हो गए। कौन लोग थे, क्या एक व्यक्ति था, कई एक से ज्यादा लोग थे, इसकी पहचान अब भी नहीं हुई है। और जिस व्यक्ति को मारा गया, जिसकी हत्या हुई, उसकी पहचान भी फिलहाल नहीं हुई है। आपको तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं गणेश पंडाल की, और ये पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके का राजेंद्र पार्क है, जहां पर गणपति का ये पंडाल लगा था, जिसके पास आपको वो बेंच नजर आएगी। सीधे हाथ पर देखिए, आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं उस बेंच के पास में। आपको बता दें कि जो पूरा हादसा है, जहां पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई, वो उस बेंच के पास ही हुई है, जहां पर वो शख्स मिला जिसे चाकू लगा था। खून से लथपथ वो शख्स नजर आया। आसपास लोग जो हैं उनको वो शख्स नजर आया, मदद की गुहार भी मांगता रहा, खून में लथपथ रहा। लेकिन जब तक यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंची, तब तक उस व्यक्ति की जान जा चुकी थी। आसपास जो लोग हैं मौजूद रहे, उनका कहना था कि खून में जो लथपथ शख्स था वो तड़पता रहा और उसने यहीं पर दम तोड़ दिया। इस पूरे जो घटना है उसको लेकर फॉरेंसिक की टीम मौजूद है और पूरी तरह से जांच की जा रही है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तमाम पहलुओं को, तमाम सबूतों को यहाँ से जो फॉरेंसिक की टीम है और साथ में जो दिल्ली पुलिस की टीम है, आला अधिकारी भी मौजूद हैं, वो यहाँ पर जांच करने की और सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के बागपत में एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां चचेरे भाई ने अवैध संबंध का विरोध करने पर नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी युवक ने घटना को तब अंजाम दिया जब नाबालिग लड़की घर पर अकेली थी। आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी युवक ने उस पर गैस सिलेंडर से हमला कर दिया और फावड़े से काटकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने शव को घर पर दफन करने का भी प्रयास किया और लकड़ियों से उसके शव को छिपा दिया। मृतका की मां खेत से जब घर पहुंची तो देखकर उसकी चीख निकल गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना बागपत के गांव बोड्डा की है, जहां पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में शामिल सिलेंडर और फावड़ा भी बरामद कर लिया गया है। इस वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। अमेरिका के मिनेसोटा में एक कैथोलिक स्कूल में गोलीबारी से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। अचानक हुई गोलीबारी से पूरा स्कूल कैंपस थर्रा उठा। गोलीबारी उस समय हुई जब बच्चे प्रार्थना कर रहे थे। इसी दौरान हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों में तीसरा नाम शूटर का है, जिसने खुद को ही गोली मार ली। वहीं हादसे में 20 लोग घायल हो गए।
बता दें कि जिस स्कूल में ये गोलीबारी हुई उसमें 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। इस गोलीबारी ने बच्चों के परिजनों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जैसे ही गोलीबारी की जानकारी मिली वो अपने बच्चों को लेने स्कूल पहुंच गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस घटना की पूरी जानकारी दी गई। व्हाइट हाउस लगातार इस घटना के बाद स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने घटना की निंदा की है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी चलन एक बार फिर से हावी हुआ के वीआईपी दर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा के। बांके बिहारी जी का मंदिर बंद हो चुका था, लेकिन कुछ वीआईपी दरबार के बिल्कुल सामने खड़े दिखे। कुछ देर में इन्हें चबूतरे पर कुर्सी लगाकर आराम से बिठा दिया गया। विशेष मौका पर इसी चबूतरे से ठाकुर जी विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, हजारों लोग परिसर में मौजूद होते हैं, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर के चबूतरे पर किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होती। सवाल ये है कि फिर वीआईपी वहां कैसे कुर्सी डालकर बैठे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो हिंदूवादी नेता पंडित संजय और पंडित दीपक शर्मा ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। बांके बिहारी मंदिर के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर उपमन्यु ने कहा कि कोई भी व्यक्ति वीआईपी नहीं, सबसे बड़े वीआईपी ठाकुर जी हैं। वहीं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बड़ा हादसा हो गया, जहां बाढ़ के तेज बहाव में एक शख्स बहता हुआ चला गया। उस शख्स को लोगों ने बाढ़ की तेज धारा के बीच जाने से मना किया था, लेकिन वो नहीं माना। और उसके बाद जो हुआ उसने आत्मा कपा दी। सिंगरी नदी बारिश से उफनाई, बाढ़ का पानी पुल के ऊपर दौड़ रहा था और उसी बहाव में ये शख्स आगे बढ़ रहा था। इसने पुल को करीब करीब पार भी कर लिया था, लेकिन उसी बीच लहरों ने बैलेंस बिगाड़ा और नीचे गिरते ही बाढ़ का पानी इसे बहा ले गया। वो नहीं निकल लो फिर। युवक का नाम गुड्डू जाट अंबानी बताया जा रहा है, जिसे बहने के बाद तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। इसीलिए बाढ़ के तेज बहाव में सावधान रहें, सतर्क रहें। इसके साथ दिलेरी जान पर भारी पड़ सकती है। अब खबर थाईलैंड से है, जहां माई होंग सोन प्रांत में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। खासकर टेम्बोन फा बोंग इलाके में बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरों में देखिए कैसे बाढ़ के पानी में कार बह रही है। ये आप देखिए तस्वीर। सैलाब इतनी तेज है कि कार को किसी खिलौने की तरह ये अपने साथ बहा ले गई। तूफान काजिकी ने वियतनाम और थाईलैंड में जमकर तबाही मचाई है। बुधवार को दोनों देशों के कई इलाकों में जोरदार बारिश भी हुई, जिससे बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और भारी बारिश के बाद ब्यास नदी की उफान लगातार ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कई इलाकों में सड़कों का नामो निशान ब्यास नदी के उफान ने मिटा दिया है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा मनाली के रायसन टोल प्लाजा पर, जहां सड़कें गायब हो गईं और ब्यास नदी टोल प्लाजा से होकर बहने लगी। सामने आई वीडियो में टोल प्लाजा के सभी बूथ पानी में डूबे दिखे। वहां पर ऐसा लगा ही नहीं कि ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि ऐसा लगा कि नदी के बीच में टोल प्लाजा बना हुआ है। वीडियो देखने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि व्यास नदी टोल टैक्स लेने आई है, तो कुछ लोगों ने कहा कि नदी अपनी जमीन मांग रही है। बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की हत्या के इरादे से आए 5 बदमाशों को गुरुग्राम पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कई दिनों से सरगर्मी से इनकी तलाश में जुटी थी। हमलावर बिना नंबर प्लेट की इनोवा कार में थे और सिंगर को मारने के इरादे से घूम रहे थे। टिप के आधार पर एक्शन लेते हुए गुरुग्राम एसटीएफ और क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। पटौदी रोड के वजीपुर इलाके में दोनों टीमों ने डेरा डाला और इस दौरान बिना नंबर प्लेट वाली कार को रोका, लेकिन कार रोकने के बजाय उसमें सवार लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 4 लोगों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक शूटर गौतम उर्फ गोगी को पीछा करते हुए पकड़ा। लगातार पुलिस को टारगेट करते हुए लगातार फायर किए गए और जवाबी कार्रवाई में जब गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई तो कुल मिलाकर के 4 एक्यूज को इसमें गोलियां लगी हैं
पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ये पता चला कि ये सभी आरोपी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या में भी शामिल रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में तेंदुए के आतंक से डर का माहौल बना हुआ है। 3-4 तेंदुए रिहायशी इलाकों में पशुओं पर लगातार हमला कर रहे हैं और कई दिनों से तेंदुए को पकड़ने की कोशिश यहां पर चल रही है। और आखिरकार वन विभाग की टीम को कामयाबी मिली और एक आदमखोर तेंदुए को पिंजड़े में कैद कर लिया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और गणेशी गैर कॉलोनी में इस तेंदुए का आतंक लंबे समय से चरम पर था। अब जब तेंदुआ पकड़ा गया तो इसे देखने के लिए इलाके में भीड़ लग गई, लेकिन लोगों में दहशत अभी भी बनी हुई है, क्योंकि गणेशी गैर, गोलना, करड़िया और चीना खान इलाके में 3-4 तेंदुए हैं और लगातार पालतू कुत्तों और दूसरे पशुओं को अपना शिकार बना रही हैं। लोगों ने वन विभाग की टीम से पिंजरा लगाकर और तेंदुए पकड़ने की मांग की है। मशहूर बॉलीवुड फिल्म शोले तो आपने देखी ही होगी। कैसे वीरू बसंती को पानी के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया था, लेकिन झारखंड में ठीक उसके उल्टा हुआ कि जब एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए बिजली के टावर पर ही चढ़ गई, वो भी 500 मीटर लंबे बिजली के हाईटेंशन टावर पर। जिसने ये भी मंजर देखा वो अंदर तक सिहर गया। लड़की बार बार रो रही थी, अपने आत्महत्या की धमकी दे रही थी। कई घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए मरीन ड्राइव पर लोगों का मजमा लग गया। आनन फानन में इलाके की बिजली सप्लाई काट दी गई और हाइड्रोलिक मशीन को मौके पर बुलाया गया। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग युवती को नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे, लेकिन लड़की पर जैसे सनक सवार थी। इसी बीच भीड़ से 2 युवक सोनू और रोशन निकले और चुपचाप टावर पर पीछे से चढ़ने लगे। धीरे धीरे बिना सेफ्टी के दोनों युवक टावर पर चढ़ते गए और लड़की को पीछे से पकड़ लिया। दोनों ने युवती की बात उसके बॉयफ्रेंड से कराई, तब जाकर हाइड्रोलिक मशीन के जरिए तीनों को सुरक्षित उतार लिया गया। लड़की को जब नीचे उतारा गया तो बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसके ठीक पास से 32,000 केवी की लाइन गुजर रही थी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई थी। बहरहाल अस्पताल में युवती का इलाज चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोग जाबाज युवक सोनू और रोशन की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से हादसे का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। बांकुड़ा के जयपुर में एक कार ने बाइक को मुड़ते समय जोरदार टक्कर मार दी। बाइक के मुड़ते ही कार से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार बाइक से दूर जाकर गिरा। हादसे के पीछे किसकी गलती है वो तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है। इस हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया। ऐसे में सड़क पर कार हो या बाइक, जब भी मोड़े तो जांच परख ले कि कोई तेज रफ्तार गाड़ी तो नहीं आ रही, वरना इसी तरह से कहीं पे भी कभी भी हादसा हो सकता है। खबर जम्मू से है, जहां कल तवी नदी पर बना पुल गिर गया था। वहां से नई तस्वीरें सामने आई हैं। चौथे तवी पुल को विक्रम चौक से जोड़ने वाली सड़क के पास कल हुए हादसे में कार भी गिर गई थी और भारी और लगातार बारिश की वजह से तवी नदी में उफान के बाद मंगलवार को जम्मू क्षेत्र में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई थी। चौथा तवी पुल के पास सड़क बह गई और पूरे क्षेत्र में सामान्य जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया। ये नई तस्वीरें जो सामने आई हैं वहां से, वो आपको हम दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।